हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जी देखिए, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज दिन है मंडे का और डेट है 30 सितंबर। तो जी चलिए अपना वेट लूज रूटीन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है मॉर्निंग में गर्म पानी। और मुझे ना कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी आप ना टाइम भी बताया करो, किस टाइम आप क्या चीज़ खाते हो, तो वो भी मैं आज आपके साथ सब कुछ ही शेयर करूंगी। तो अभी देखिए मॉर्निंग में जैसे कि 2 गिलास हमें गर्म पानी पीना होता है। तो अभी सुबह सुबह ये मैं 6:30 या पौने 7 बजे के बीच में पानी ले रही हूँ। तो बस पानी वानी मैंने अपना पी लिया है। अभी जो गर्म पानी होता है 2 गिलास वो मैंने पी लिया है और उसके बाद मैं अपने घर के कामों में लग गई हूँ। अभी ना मैंने गोलू को तो भेज दिया था स्कूल में, जैसे कि आप सबको पता ही है वो बहुत जल्दी जाता है। तो उसको भेजने के बाद ही ना मैं अपना थोड़ा पानी वानी पीने का काम करती हूँ। पहले उसको ही टिफ़िन विफ़िन बना कर देती हूँ और फिर जाके मैं अपना रूटीन स्टार्ट करती हूँ। तो आज बड़ी जल्दी से मैं अपने घर के काम भी निपटा रही हूँ। वैसे तो आजकल ना मेरे डेली ही बहुत अच्छे से मेरा रूटीन, जब से मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया है ना, मेरा रूटीन इतना अच्छा चल रहा है। मतलब पूरे घर का काम बहुत ही जल्दी से हो जाता है। वही है कि हम जितना जल्दी उठते हैं उतनी ही जल्दी हमारे काम होते हैं फटाफट। और फिर वेट लूज चैलेंज भी चल रहा है तो बस मन लग रहा है। हर एक दिन बहुत ही अच्छा लगता है, एक सुकून सा मिलता है कि हाँ जी हमारा चैलेंज अच्छे से चल रहा है। और आज है हमारी वेट लूज जर्नी का आज 9वां दिन है। आज 8 दिन हो गए हैं तो अभी 9वां दिन है। तो अभी धीरे धीरे सारे ही दिन ना बहुत अच्छे जा रहे हैं। और जब से ना मैंने एक भी दिन चीटिंग नहीं की है, एक भी दिन, जो भी कुछ है आपके सामने है। ना ही तो मैंने कोई बाहर का खाया है, ना ही मैंने मीठा खाया है। मेरे सारे ही दिन बहुत अच्छे जा रहे हैं और मैं खुश भी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये चैलेंज करके। तो आप सब भी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका चैलेंज कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए अभी परी को जैसे जाना होता है तो अभी परी का काम चल रहा है, उसकी चुटिया वुटिया करूँगी। टिफ़िन मैंने उसका बना दिया है। और जी जो मेरे न्यू फ्रेंड्स हैं ना उनको बता रही हूँ, आजकल ना हर एक रोज़ न्यू फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं। तो उनको नहीं पता है शायद कि मेरी ना संडे को वीडियो नहीं आती है। लेकिन जो पुराने फ्रेंड्स हैं उनको पता है कि हाँ जी मैं संडे की छुट्टी लेती हूँ, तो मेरा ना संडे को वीडियो नहीं जाता है। तो मुझे कल के व्लॉग पर कमेंट्स आया था कि आपने संडे में वीडियो नहीं डाला, हमने इंतज़ार किया। एक सिस्टर का कमेंट्स आया था कि हेलो मैम, मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं और कल आपने वीडियो नहीं डाला। तो मैंने ना खीर पूरी और हलवा खा लिया और उन्होंने ना 3 दिन में 1 किलो वज़न कम किया है मेरे रूटीन से। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे रूटीन से 3 किलो वज़न कम कर लिया है। नहीं, 3 दिन में 1 किलो वज़न कम कर लिया है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन कल मेरी वीडियो नहीं गई तो उन्होंने अपने साथ चीटिंग कर ली। ऐसा मत किया करो, आप थोड़ा सा कंट्रोल किया करो कि हाँ हमें नहीं खाना है, क्योंकि एक दिन खाने से ना कई दिन की मेहनत हमारी ना ख़राब हो जाती है। तो आप कोशिश किया करो, अगर कुछ भी ऐसा बन रहा है तो अपना मन को थोड़ा सा मारो। और अगर ज़्यादा ही इच्छा हो रही है तो थोड़ा बहुत खा सकते हो, थोड़ा बहुत 2-4 चम्मच खीर की, 1-8 टुकड़ा, जैसे बच्चे खाते हैं ना अपना मन बहलाने के लिए, कि उन्हीं के साथ में 1-8 टुकड़ा खा लिया, लेकिन ज़्यादा भर के नहीं खाना है। तो मैंने उनका कमेंट्स पढ़ा ना, मुझे बहुत हंसी आई कि आज उन्होंने बोला आज आपकी वीडियो नहीं आई और हमने आपकी वीडियो नहीं देखी और आज हमने खीर पूरी और हलवा खा लिया। तो जी ऐसा मत किया करो, आप मेहनत कर रहे हो ना तो मेहनत करो और रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो जी देखिए मेरे घर के काम भी चल रहे हैं, जो कि सुबह के काम होते हैं। और मेरी तो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है ना, क्योंकि सुबह सुबह घर के काम भी बहुत सारे होते हैं। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं अपने घर के काम सारे खुद से ही करती हूँ, मैं अपने सारे काम खुद से ही करती हूँ। तो अभी पूरे घर में मैंने अच्छे से झाड़ू लगा ली है संगवा कर। और यहाँ पे ना मैं देखिए आपको ना ये दिखा रही थी, ये ना कोई सब्जी है। आप लोग कमेंट्स करके बताना कि इस सब्जी का नाम क्या है, मुझे तो नहीं पता। रात में हस्बैंड लेकर आए थे तो बोलने लगे कि ये कोई पहाड़ी सब्जी है, इसकी सब्जी बनाना। और ये पता नहीं कैसी कैसी सब्जी लाते रहते हैं, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब लाते हैं तो फिर बना देती हूँ। मैंने कहा जब लाए हैं तो फिर बना ही देती हूँ। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा इस सब्जी का नाम क्या है और इसको कैसे बनाते हैं। तो जी अभी मॉर्निंग में 2 गिलास पानी हो गया था, उसके 1.5 घंटे के बाद मैं लेती हूँ अपना ज़ीरे वाला पानी। तो यहाँ पर मेरा ज़ीरे वाला पानी पक रहा है। तब तक हम अपने स्प्राउट देख लेते हैं जो कि कल हमने रखे थे ना करने के लिए। ये देखिए गाइस, मैं ना देखकर एकदम शॉक हो गई कि हाँ एक ही दिन में इतने अच्छे से हो गए हैं। तो देखिए एक ही दिन में एक ही रात इन पे बीतती है और कितने अच्छे से ये अंकुरित हो गए हैं, खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
तो जी आज इन्हीं का नाश्ता होगा मेरा, तो क्योंकि ये तो मेरे फेवरेट हैं। जो ये स्प्राउट होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मुझे टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। पेट काफ़ी टाइम तक भरा भरा भी रहता है, एनर्जीफुल भी रहते हैं। तो अभी मैंने उनको रख दिया है ऐसे ही लपेट कर, क्योंकि अभी और करने हैं इनको, थोड़े और हो जाएंगे, फिर मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर जी देखिए हमारा जीरे वाला पानी भी बनकर तैयार है। आधा मैंने नींबू डाल लिया है इसमें, जैसे कि कल भी डाला था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने कल आओ आज भी डाल लेती हूँ। वही है कि नींबू डालने से ना थोड़ा सा इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, पीने में पता नहीं चलता कि हाँ हम कुछ पी रहे हैं। तो अभी देखिए इसका कलर देखिए कितना चेंज हो गया है नींबू डालने से। जब मैंने आपको पहले दिखाया कितना डार्क लग रहा था एकदम और अभी देखिए कितना लाइट हो गया है। तो जी चलिए इसको बैठकर आराम से पी लेती हूँ। काम के चक्कर में ना आज ये ना थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो बस फिर मैंने इसको फटाफट से पी लिया था। वैसे तो थोड़ा मैं पीती हूँ ना, थोड़ा गरम गरम लगे तो ही ठीक रहता है, लेकिन बस मैंने कहा चलो अब क्या ही इसको गर्म करूँ, तो बस मैंने फटाफट इसको पी लिया था। और अभी मैं अपने लिए यहाँ पर ब्रेकफास्ट में देखिए मैंने बताया था मैं स्प्राउट बनाऊँगी। तो देखिए मैंने स्प्राउट को ऐसे बनाती हूँ, तवे मैंने गैस चला रखी है हल्की सी, और इस पर जितना मुझे स्प्राउट लेना है उसको मैं तवे पर थोड़ा सा ना रोस्ट कर लूँगी। ये ऐसे करने से ना आपको कच्चा कच्चा नहीं लगेगा। और अभी देखिए मैंने इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया है। और जो थोड़ी सी ना मैंने मूंगफली ली है, मूंगफली ना बहुत ही टेस्टी लगती है, इसके साथ ना बहुत ही टेस्ट आता है मूंगफली का। तो मूंगफली भी मैं ऐसे ही रोस्ट कर लूँगी धीमी धीमी आंच पे ना, कोई भी ऑयल नहीं डाला है, सिर्फ गरम तवे पर इनको डालकर मैंने रोस्ट कर लिया था। तो बस मूंगफली भी हमारी रोस्ट हो गई है। जो चने मूंग थे उनको भी हल्का सा रोस्ट कर लिया है। उसके बाद चलिए इनको बना लेते हैं। तो अभी मैं इनको एक बाउल में डाल लूँगी अपने, और उसके बाद इसमें अपने थोड़े थोड़े से हल्के हल्के से मसाले डालूँगी सारे ही। तो मैंने देखिए थोड़ा सा खीरा काटा है, आधी प्याज काटी है, एक हरी मिर्ची काटी है, और मैं इसमें डालूँगी अब काला नमक, और थोड़ी सी मैं इसमें लाल मिर्ची डालूँगी। और बस यही हमारा स्प्राउट बनकर तैयार हो जाता है। नींबू नहीं था मेरे पास, नहीं तो नींबू भी मैं इसमें डाल लेती। तो जी ये देखिए कितना टेस्टी सा हमारा ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो गया है। चलिए इसको करते हैं एंजॉय। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो गाइस अभी ना 9:30 बज रहे हैं और ये है मेरा नाश्ता। आज ना मैंने नाश्ते में स्प्राउट लिया है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ना, एक ही दिन में बहुत ही अच्छे से बन गया था। तो चलिए मैं अपना सुबह का नाश्ता एंजॉय करती हूँ। बहुत अच्छे से चबा चबा कर इसको खाना है, और मुझे ज़्यादा लग रहा है। मैंने इसमें खीरा और प्याज डाला ना, तो वो एकदम से इतना सारा हो गया कि अब लग रहा मैं कैसे खाऊंगी उसको। और नींबू नहीं था, मुझे ध्यान नहीं था कि मुझे स्प्राउट खाना है, क्योंकि एक नींबू पड़ा था, वो मैंने सुबह ज़ीरा पानी में डाल लिया, तो इस वजह से अब ये बिना नींबू के ही खाना पड़ेगा। नींबू अगर डाल लो ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए अभी मैं इसको बाद में खाऊंगी। मेरे पास ना एक कमेंट्स आया था, सबसे पहले मैं उनका कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। उनकी आईडी है फौजिया नूर। उन्होंने लिखा है, दी आप अपनी शादी की वीडियो डालो और मेरा कमेंट ज़रूर पढ़ना। माय नेम इज़ फैज़ा नूर। अच्छा फैज़ा नूर सिस्टर, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा कमेंट्स किया और मैं अपनी शादी की वीडियो डालूँ। आप सबको पता ही है मेरे बारे में कि मेरी कोई धूमधाम से शादी नहीं हुई है। मैंने लव मैरिज की है और कोर्ट मैरिज की है, तो उसी हिसाब से कोई मेरी शादी नहीं हुई है। मेरे यही है, नॉर्मल तरीके से हुई है। तो मेरी कोई शादी की वीडियो नहीं है जो मैं डाल लूँ, ठीक है जी। और कुछ भी नहीं है, मतलब मेरे पास शादी का कुछ नहीं है, बस वही मेरे पास कागज़ है और कुछ नहीं है। तो और एक कमेंट्स मुझे और भी आ रहा था, अभी रुको उनका भी कमेंट्स निकालती हूँ मैं। एक तो इसमें ना लड़के ने अपने फ़ोन में पता नहीं क्या सिस्टम कर रखा है, ऐसे इसको खिसकाना पड़ता है मुझे, तब जाके ये होता है। एक आईडी है अजय सिंह करके, 2 दिन पहले वीडियो पर कमेंट्स आया है, मैम मेरी एज 23 है, मेरा वेट 90 kg है, कैसे अपना वेट जल्दी से जल्दी लूज़ करूं। अच्छा जी, इनका वज़न 90 किलो है और एज इनकी 23 है, तो या तो इनसे गलती हो गई, 23 लिखा है इन्होंने, या फिर इतनी ही हो, लेकिन वेट इनका बहुत ही ज़्यादा है। तो डियर आप मेरे रूटीन के साथ, जैसे मैं अपनी वीडियो में दिखाती हूँ ना, आप बहुत धीरे धीरे अपना वज़न कम कर सकते हो, सब कुछ खाते पीते घर का बना। जैसे आप मेरी वीडियो देखते ही हो, मैं कोई डाइटिंग नहीं करती हूँ कि हाँ मैं
घर में अपने लिए अलग सब्जी बना रही हूँ, बिना तेल मसाले की सब्जी बना रही हूँ। मेरे घर में जैसी सब्जी सबके लिए बनती है ऐसे ही मैं अपने लिए भी बनाती हूँ। सिर्फ मैं कुछ चीज़ों पर कंट्रोल करती हूँ जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। जब भी मेरा वजन बढ़ जाता है बस मैं उन चीज़ों को छोड़ देती हूँ और अपना घर का बना सब कुछ खाना खाकर बहुत ही आराम से अपना वजन कम कर लेती हूँ। और मुझे इतनी जल्दी भी नहीं रहती है कि हाँ मुझे अभी एकदम पतले होना है। हाँ यह है, मैंने स्टार्ट कर दिया है, मुझे पूरा यकीन है कि हाँ मेरा वज़न कम होगा। क्यों नहीं होगा, जब हम मेहनत कर रहे हैं तो वज़न तो कम होगा ही होगा। तो आप मेरे रूटीन के साथ, मेरे रूटीन को फॉलो करके आप अपना वज़न बहुत अच्छे से कम कर सकते हो। बस आपको अपनी ज़बान पर कंट्रोल रहना चाहिए, जैसे कि जंक फूड नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप अपना वज़न कम कर सकते हो। और एक कॉमेंट्स हैं, दी नवंबर में मेरी शादी है, डाइट प्लान से, आपके इस डाइट प्लान से 10 किलो वेट लूज़ हो जाएगा क्या? तो जी नवंबर का अभी 1 महीना है, अभी ये नहीं पता उनकी नवंबर में कब शादी है, लेकिन अक्टूबर का भी पूरा महीना है। और 10 किलो वज़न मेरे हिसाब से बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तब जाके आपका वज़न कम होगा। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा आपका वज़न कम। लेकिन मैं इतना यकीन से कहती हूँ, कहाँ 1 महीने में 7 किलो, 8 किलो, 6 किलो आपका वज़न आराम से कम हो सकता है मेरी डाइट से। 10 किलो की मैं गारंटी नहीं लेती हूँ, वो आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से सब कुछ कर रहे हो, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हो। वज़न तो हमारे हाथ में होता है कि हमें कितनी तेज़ी से आप अपना वज़न कम करना है। तो आप 10 किलो कह रहे हो, अगर आप अच्छे से करोगे तो शायद आपका नवंबर तक 10 किलो वज़न कम हो जाए। लेकिन स्टार्ट करो आज से ही। सभी फ्रेंड्स से बोल रही हूँ, अगर कोई भी अपना वज़न कम करना चाहता है तो सोचो मत आजकल मत करो, अभी से स्टार्ट करो और ठान लो कि हाँ हमें भी अपना वज़न कम करना है, ठीक है। तो चलिए, मैंने 2-3 कमेंट्स का रिप्लाई कर दिया है जो कि मेरे फ़ोन में पड़े थे। मैंने कहा लाओ आज मैं इनके कमेंट्स के रिप्लाई कर देती हूँ। वैसे तो मैं कमेंट्स में ही कर देती हूँ, लेकिन बहुत लोग नहीं देख पाते हैं कमेंट्स में रिप्लाई, तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ। नींबू होता ना और भी टेस्टी लगता। अभी यहाँ पर देखिए गाइस, मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना और लगभग ना 12 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर मैं वही सब्जी बनाऊंगी जो मैंने आपको दिखाया था ना। तो मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे नहीं पता इसको कैसे बनाते हैं, तो बस मैं अपने ही तरीके से बना रही हूँ। सरसों का तेल डाल दिया है, उसमें हींग जीरा डाला और आधी प्याज थी क्योंकि थोड़ी सी ही सब्जी थी, और एक छोटा सा टमाटर था, 1-2 हरी मिर्ची काट कर ऐसे ही डाल दिया। पहले प्याज को हल्का सा ब्राउन किया, उसके बाद टमाटर डाले, टमाटर को सॉफ्ट किया, हल्दी और नमक डाला। तो उसको डालने के बाद फिर ये देखिए जो सब्जी थी ना, और इसको जैसे मैंने काटा ना, ये अंदर से निकली जैसे पपीता होता है ना, हरा पपीता, उसी की तरह मुझे लग रहा था। तो मैंने कहा अब इसको कैसे बनाऊं, तो बस मैंने अपने ही तरीके से इसको बनाया। और मैंने ना इसको थोड़ा सा तेल के साथ, जैसे मैं सोच रही थी इसको थोड़ा सा भून लूं, लेकिन जैसे भूनते जा रही थी ना, इसमें से पानी निकलता जा रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने इसमें ना साथ के साथ अपने सारे मसाले डाल दिए थे ऊपर से, वही हल्दी धनिया मिर्ची, और थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और 3-4 सीटी मैंने इसमें अच्छे से लगवा ली थी। तो बनने के बाद ना ये मुझे बिल्कुल लौकी की तरह लग रहा था, कि जैसे लौकी बनती है ना, बिल्कुल वो ही देखने में लग रही थी। तो अभी सब्जी मेरी बनकर तैयार हो गई है, फटाफट से मैंने आटा लगाया और अभी रोटियां बना रही हूँ। और जी जैसे कि कोई बोलता है कि बता दिया करो किस टाइम क्या खाते हो, तो मैं ना अपना दोपहर का जो लंच होता है वो 1:30-2 बजे के बीच में ही करती हूँ। परी आ जाती है 1-1:15 बजे तक, उसके बाद ही मैं अपना लंच करती हूँ। तो अभी देखिए मैंने अपना लंच लगा लिया है, वही है देखिए जो मैंने सब्जी बनाई है। और मट्ठा आजकल मैं रोज कर रही हूँ, रोज छोंक लेती हूँ मट्ठा। खीरा ले लिया है, एक रोटी ले ली है। चलिए जी करते हैं अपना दोपहर का लंच एंजॉय। और जो ये मट्ठा है ना, इतना टेस्टी लगता है, मतलब ऐसा मन करता है पहले ठंडा ठंडा मट्ठा ही पियो। और किसी का कमेंट्स आ रहा था कि दी दही ले सकते हैं क्या? हाँ जी, दही वेट लूज में ले सकते हैं। कोशिश करना कि मलाई उतार कर जमाओ, और जो लो फेट वाला दूध होता है ना उसकी दही लो। तो मैं तो मलाई उतार ही देती हूँ, वैसे तो मेरे यहाँ भैंस का दूध आता है, लेकिन मैं मलाई उतार के ही दही जमाती हूँ। और गाइज ये सब्जी ना मुझे बिल्कुल लौकी की तरह ही लग रही थी टेस्ट में, खाने में।
तो अभी चलिए अपनी ग्रीन टी बना लेते हैं। तो यहाँ पर 1 कप पानी रख दिया है और इसमें थोड़ी सी कुछ पत्ती डाल दी है ग्रीन टी की। ये मेरी 32 बार की ग्रीन टी है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कौन सी ग्रीन टी है, तो ये 32 बार की है। मीशो से आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। आप सर्च करना 32 बार की ग्रीन टी, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। कोई भी ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगी और ऑनलाइन भी मिल जाएगी, दोनों ही तरीके से आप ले सकते हो। लेकिन लेनी आपको पत्ती वाली ही है। जो पैकेट वाली आती है ना, वो पाउच वाली बैग वाली, वो मत लेना, क्योंकि वो इतनी अच्छी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा महंगी भी पड़ती है। तो ये जो पत्ती वाली होती है ना, ये काफ़ी अच्छी रहती है। थोड़ी सी डालो ना, बहुत ही अच्छी ग्रीन टी बन के तैयार हो जाती है। तो जी चलिए थोड़ा सा अभी आराम करूँगी ग्रीन टी लेने के बाद, और फिर मिलूँगी आपको रात के टाइम। तो जी अभी रात का टाइम हो रहा है और आज ना मैं लेट हो गई हूँ। आज ना 8:30 बज रहे हैं। वैसे तो मेरा जो रात का डिनर होता है ना 7:15 साढ़े 7 बजे तक मैं कर ही लेती हूँ, लेकिन आज मैं लेट हो गई। वो भी किस वजह से, मुझे ना आज ओट्स बनाना था, तो मैंने ना ये मसाला ओट्स बनाया है। और हस्बैंड बोलने लगे कि सबके लिए बना लेना, तो सब लोग वही खा लेंगे, काफ़ी टेस्टी लगता है सबको। तो फिर अगर मैं जल्दी बनाती तो फिर इतना बासी हो जाता, क्योंकि हस्बैंड लेट आते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो एक दिन कोई नहीं, थोड़ा लेट ही खा लेंगे तो कोई बात नहीं, वैसे भी हेल्दी खाना है, हजम अच्छे से हो ही जाएगा। तो ये बस मैंने मसाला ओट्स बनाया है, तो सबको अभी बच्चों को दे दिया है। हस्बैंड बाद में आएंगे तो मैं खाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने आज बनाया है मसाला ओट्स। इसमें सब्जियां डाल के बनाई है मैंने। गाजर है, शिमला मिर्च है, मटर है और ओट्स हैं, और थोड़ी सी मूंग की दाल है, थोड़े से चावल है। तो इस तरह अगर आप ओट्स बनाते हो ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और पेट भी अच्छे से भर जाता है, और थोड़ा क्वांटिटी में भी ना ज़्यादा हो जाता है अगर सब्जी वब्जी डाल के बनाओ, दाल चावल डाल के बनाओ। नहीं तो वैसे तो इतना सा ही आता है ना, मैं छोटा पैकेट ही मंगाती हूँ, तो उसमें बहुत ही थोड़ा सा निकलता है। तो चलिए जी खा लेते हैं। फिर खाना खाने के बाद थोड़ी देर में घूमूंगी बाहर, और उसके बाद फिर 1.5-2 घंटे के बाद लूँगी ग्रीन टी। तो चलिए खा के देख लेती हूँ कैसा बना है। बच्चों को तो मैंने दे दिया है। अच्छा बना है एकदम, बहुत ही लाइट मसालों के साथ बनाया है, कोई भी ज़्यादा हाई फाई मसाले नहीं गिरे हैं, बहुत ही कम चिकनाई में बना दिया है। तो चलिए जी मैं खा लेती हूँ, और अभी इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड भी करती हूँ। कल फिर मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, राधे राधे।